जय हिंद दोस्तों, बेस्ट एंड रिलेवेंट करंट मुद्दे पर फिर से स्वागत करता हूं। तो 75 डेज हार्ड चैलेंज जिसका बहुत टाइम से लोग इंतजार कर रहे थे, तो पूरा प्रॉपर शेड्यूल मैंने बना दिया है और बिल्कुल लाइट रहने वाला है। सबसे पहले शुरू में मैं ये बता देता हूं कि ये जो टास्क है, ये मतलब लाइट है। तो अगर कोई एक्सपीरियंस्ड बंदा है जिनको ये लाइट लग रहा है, वो इसको थोड़ा हेवी करेंगे अपने हिसाब से। और कोई लाइट पर्सन मतलब किसी को लग रहा है कि अगर ये ज़्यादा हैवी हो रहा है तो वो उसको हल्का सा लाइट कर सकते हैं, अपने हिसाब से उन्हें एडजस्ट करना है। ठीक। तो इसके अंदर जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमारे पास 5 जो है मेन पिलर्स हैं, जो आपको डेली करने हैं फ्रॉम डे 1 टू 75 डेज। अगर आप कहीं पर भी मिस करते हो, आपको अगेन 75 डेज वाला जो चैलेंज है अगेन डे 1 से स्टार्ट करना है। और इसको करने के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। आप बहुत ट्रिमेंडियस चेंज जो है अपने अंदर देख पाओगे और काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपको मिलेगी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हो 75 डेज तक। ठीक। तो इसके अंदर जो पहला पिलर है, देखिए मैंने इसके अंदर क्या किया है कि हमें ज़रूरी नहीं है कि पूरे दिन पढ़ना है। इसमें मैंने हर चीज़ का ख्याल रखा है। लाइक आपकी थोड़ी एक्सरसाइज होनी चाहिए, आपका थोड़ा माइंड फ्री होना चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी आपकी बॉडी में रन करनी चाहिए। ठीक। उसके साथ साथ में हम पढ़ाई को भी करेंगे। तो पहला जो पिलर है वो हेल्थ को लेकर है और आपकी पॉजिटिव एनर्जी को लेकर है, जो आपको एक पावर हाउस बना के देगा। कैसे? देखिए सबसे पहली बात क्या है, हमें रोज डेली मॉर्निंग उठना है और उठकर हमको पॉजिटिव थॉट में ये सोचना है कि लाइक आपको ये करना ही होगा, किसी भी तरीके से आप ये कर लोगे, आराम से आपसे हो जाएगा। ये एक पॉजिटिव थॉट से आपको क्या करना है, अपने दिन को जंप करना है एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ में। फिर आप दिन में किसी भी टाइम आउटसाइड मूवमेंट आप करोगे। ठीक है। इस आउटसाइड मूवमेंट में आप क्या करोगे, लाइट एक्सरसाइज वगैरह करोगे। ठीक है ना, थोड़ा सा मेडिटेशन करोगे। और फिर इसी के साथ में लाइक मैंने आपने देखा होगा कि अगर आपको टाइम मिलता है तो आप कोशिश करेंगे कि अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ, लव्ड वंस के साथ में क्या करें, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे, ताकि ये आपको क्या करे, एक पॉजिटिव वाइब हमेशा देता रहे। ठीक है। फिर उसके बाद है पिलर नंबर 2। पिलर नंबर 2 है जो आपके ब्रेन को शार्पन करने के लिए है। ये एक टूल है जिसको हमने नाम दिया है बीएस टूल। और ये जो बीएस टूल है, ये क्या है, ये आपको डेली करना है। लाइक इसमें कैलकुलेशन प्रैक्टिस है, इसमें वोकैब्स हैं, इसमें ओड ईडियम्स वगैरह, ओडब्ल्यूएस वगैरह, और डेली वार्म सेट। मतलब डेली आपको इसमें 30 मिनट के अराउंड आपको इसमें डेली देना है। जो आपका क्या है, बीएस टूल है, आपके ब्रेन को शार्प करेगा, आपकी कैलकुलेटिव स्पीड वगैरह हर चीज को बेटर बनाएगा। फिर डे 3 है जिसको हमने नाम दिया है क्यूटीआर। अब क्यूटीआर में भी क्या है, इसमें मेनली हम रीडिंग लेंगे, क्योंकि जैसे इसके अंदर एक और पार्ट है क्वालिटी टाइम विद लव्ड वंस। ये आप करना है आपको। लाइक टास्क 1 में भी मैंने दिया हुआ है, टास्क 3 में भी दिया हुआ है आपको, बस ये डेली करना है थोड़ा सा। ठीक है। तो रीडिंग में देखो क्या है, रीडिंग में लाइक आप कुछ भी रीड कर सकते हो। आप, मैं तो ये कहूंगा कि लाइक आप एडिटोरियल्स वगैरह पढ़ते हो तो उससे ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। लाइक अगर आप कोई स्टोरी बुक पढ़ो, अगर आप कोई नॉवेल्स पढ़ो, ठीक, तो आपको 30 मिनट के आसपास नॉवेल्स वगैरह पढ़ने हैं। और वही चीज़ सेम है इसके अंदर कि आपको अपने किसी भी, जिनसे भी आपको बातें करना अच्छा लगता है उनसे आप थोड़ा सा बात करोगे। आप इसको टास्क 1 में एडजस्ट कर लो मॉर्निंग के टाइम पर, या फिर किसी दूसरे टाइम पर आप टास्क 3 में भी इसको एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है। फिर उसके बाद आता है टास्क 4। टास्क 4 क्या है, ये है बीएनपीआर। मतलब इसमें हम क्या करेंगे, आपके जो भी बेसिक नोट्स हैं उनको आप बनाओगे, प्लस में रिवीजन शेड्यूल रहेगा। ठीक। तो इसके अंदर जैसे क्वांट में मैं बता रहा हूँ, क्वांट में जैसे क्या है, क्वांट में हम लोगों ने किया है कि क्वांट में सब्जेक्ट वाइज हम चलेंगे, साथ में कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी करेंगे, कहीं पर 50, कहीं पर 40, कहीं पर 30। इसी तरीके से रीजनिंग, जीके में भी एक शेड्यूल है, इंग्लिश में भी शेड्यूल है। फिर उसके बाद आता है टास्क 5, जो क्या है, लास्ट है, जो क्या है, मॉक बूस्टर है, जिसमें आपको डेली एक मॉक देना है। एक या दो, वो मैं अपने हिसाब से बता दूंगा कि आपको कितना देना चाहिए। आप एक भी दे सकते हो, दो भी दे सकते हो, तीन भी दे सकते हो, लेकिन आपको एक मॉक जरूर देना है। ठीक है। तो अब जो मेन है पढ़ाई का हमारा, वो है टास्क 4 एंड टास्क 5। ठीक है। तो इसमें हमको देखो, मैंने इसके अंदर आपको प्रॉपर शेड्यूल दिया है 75 डेज का, कि आप मंडे से स्टार्ट करोगे तो यहाँ पे प्रॉपर डे है, यहाँ पर डे 1, डे 2, डे 3 सब कुछ है। और मैं आपको कल एक कैलेंडर शीट भी प्रोवाइड करूंगा जिसमें आप इसको प्रॉपर प्रिंट करा के टिक करोगे कि मैंने ये काम कर लिया है। ठीक। तो इसके अंदर देखो, जैसे चैप्टर 1 जो है, हम ज्योमेट्री से स्टार्ट करेंगे। ज्योमेट्री के लिए मैंने आपको 4 दिन दिए हैं। अब इन 4 दिन में आपको क्या करना है, इन 4 दिन में आपको ज्योमेट्री
के नोट्स जो हैं आप उनको रिवाइज करोगे। फिर इसके बाद हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। अब जो बिल्कुल बिगिनर हैं तो वो कोई सा भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे, वो लगाएंगे। और मैं ये कहता हूँ लाइक जो मॉडरेटर्स हो गए या मीडियम परफॉर्म कर रहे हैं, एक्सपर्ट हैं, एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, 2 साल हो गया है, एक मेंस दे चुके हैं, वो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा आप CM 4.0 लो। बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा इन सब चीज़ों में। तो CM 4.0 के हिसाब से मैंने क्वेश्चंस अरेंज कर दिए हैं। अगर आप नहीं लेना चाहते हो या आपके पास कोई दूसरी प्रीवियस ईयर आपने सॉल्व कर रखी है, तो आप वहाँ से लेटेस्ट क्वेश्चंस 40 लेटेस्ट क्वेश्चंस ज्योमेट्री के करोगे। सेकंड डे में भी ऐसे सीरियल दे रखा है, तो इस तरीके से आपको ये करना है। फिर उसके बाद आ जाते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग में जैसे फर्स्ट डे मैंने एनालॉजी वर्बल के आपको 20 क्वेश्चंस कर लेने हैं, नेक्स्ट डे आपको ऑड वन आउट के कर लेने हैं। ऐसे ही जीके में 2 बुक में से कोई एक बुक आपके पास होनी चाहिए, मनोहर पांडे या फिर लूसेंट होनी चाहिए। उसके अंदर मैंने प्रॉपर ऐसे बना के दिया हुआ है कि लाइक आपको चेरास, चोलास, पांड्यास, गुप्ता पढ़ना है, पालास पढ़ना है, या आप यहाँ पर 10 पेजेस डेली के आप पढ़ सकते हो। आपकी मर्जी है, मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज दे दिया है ताकि आपको सारी चीजें ईजी हो जाए। फिर उसके बाद आते हैं इंग्लिश में। अब देखो इंग्लिश में भी बहुत बंदे ऐसे हैं जिनको बेसिक चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो जो जिनको बेसिक चैप्टर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है वो क्या करेंगे, क्वेश्चंस को बढ़ाएंगे। लाइक मैंने यहाँ पे 2-3 दिन ही क्वेश्चंस दिए हैं। क्यों? क्योंकि देखो इस शेड्यूल को मैंने बनाया है कि ये लाइट है, और इसको आप अपने हिसाब से क्या करोगे, एडजस्ट करोगे, हैवी करोगे, अपने हिसाब से ज्यादा करोगे। ठीक है, तो ये बिगिनर की तरह सोचकर मैंने बनाया है कि लाइक वर्व है, एक दिन में आप एक चैप्टर खत्म करोगे। यहाँ पे 2 दिन का मैंने टाइम दिया है, नेक्स्ट डे आप उसकी पूरी एक्सरसाइज करोगे। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर के एरर्स आपको नेक्स्ट डे करने हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 30-40 क्वेश्चंस करने हैं। फिर यहाँ पर देखिए डे 6 एंड डे 7 में रिवीजन दिया हुआ है। रिवीजन में आपको क्या करना है, ये जो होल वीक है इसको पूरा दोबारा से क्या करना है, रिवाइज करना है। आपको 2 दिन का गैप रिवीजन के लिए दिया है। आप ये मत सोचना कि ये 2 दिन रेस्ट हैं। 75 डेज में कोई रेस्ट नहीं है। 75 डेज में आपको ये फिर से रिवाइज करने हैं। ज्योमेट्री में जैसे मान लो 20 टाइप हैं, तो 20 टाइप्स को इन 2 दिन में आपको रिवाइज करना है। इस तरीके से करना है। फिर यहाँ पे जीके में देखोगे मैंने सैटरडे और संडे में स्टैटिक जीके को ऐड किया। लाइक आपको नेशनल पार्क पढ़ना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, etc। ठीक, अब यहाँ पर आते हैं मॉक। मॉक में क्या है, आप सेक्शनल मॉक में जाओगे टेक्स्ट बुक के, वहाँ पे क्वांट है, रीजनिंग है, प्री टू 23 के सेक्शनल मॉक्स है। आपको फर्स्ट डे क्वांट और रीजनिंग का 25 क्वेश्चंस के देने हैं, और कोई सा भी मॉक आप दोगे उसी दिन आपको एनालिसिस करना है। फिर तीसरे दिन देखो फुल मॉक है, इसको करना है। इसी तरीके से आप संडे को देखोगे ऑलिव लाइफ मॉक रहता है, वो आपको देना है। तो इस तरीके से मॉक का भी पूरा कंप्लीट 75 डेज का जो है ये प्लान पूरा बना दिया है। तो अब आप क्या करोगे, जस्ट इसको करना है और 75 डेज आपको कंप्लीट करने हैं। अब इसके अंदर एक बात और क्या है कि लाइक हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कोई फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो जो फॉलो करेगा उसको क्या करना है, यहाँ पर जो भी आप ये मॉक दे रहे हो, जैसे मैंने सपोज क्वांट का मॉक दिया, ठीक है, तो मैंने जैसे मान लो यहाँ पर क्वांट का मॉक दिया, तो यहाँ पर ये डेट रहती है लाइक अटेम्प्टेड और January 4। तो मान लो कि कल से शेड्यूल स्टार्ट होगा 28 से, तो 28 की तारीख यहाँ पर रहनी चाहिए अटेम्प्टेड ऑन November 28। और ये वाला स्क्रीनशॉट इसके साथ में जो भी आपका अलग से रहना है, अगर आपको अलग से कुछ भेजना है वो भेज सकते हो, लेकिन ये वाला रहेगा जिसके साथ डेट रहेगी। ठीक है, या फिर एक प्रॉपर शेड्यूल आता है जो ईमेल में जाता है, वो आप भेजोगे कहाँ पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर 75 डेज तक। तो जो भी बंदा इसको भेजेगा, और जो हमारी हम एक डायरी प्रोवाइड करेंगे 75 डेज की जिसमें आपको टिक करना पड़ेगा। तो ऐसे चीज करके जो प्रॉपर एक्टिव रहेगा, हर डे हमको ऐसे अपडेट देता रहेगा कमेंट सेक्शन में, तो उसको CM की तरफ से हमारे जो भी पेड टूल्स है, सारे सारे के सारे पेड टूल्स उसको प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, चाहे वो मेंटरशिप हो, CM 4.0 बुक हो, या कोई अलग नई बुक आ रही हो वो, या फिर हमारे मॉक टेस्ट हो, हर एक चीज उनको फ्री में रहेगी जो भी 75 डेज चैलेंज को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो भाई बहुत टाइम लगा इसको बनाने में, काफी लेट भी हो गया हूँ मैं, 12 बज रहे हैं और 12 बजे मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कितनी मेहनत लगती है ये। मतलब ऐसा नहीं है कि एक दिन में बन जाता है, इसको टाइम लगता है, थोड़ा सोचना पड़ता है किस तरीके से अरेंज किया जाए। और ये एक लाइट शेड्यूल है, इसको आपको खुद को हेवी बनाना है। ठीक है ना? तो आई होप आप लोग सारी चीजें समझ पाए होंगे, और जो भी चीजें आपको समझ नहीं आएगी या जो भी अपडेट होंगे वो हम लोग आपको चैनल पे अपडेट दे देंगे। आपकी जो भी क्वेरीज होगी वो आप ग्रुप में डालोगे, तो वहां से हम क्वेरीज को जो रिप्लाई है वो आपको कर देंगे। ठीक है, तो 75 हार्ड डेज कल से स्टार्ट होने वाला है।
ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें प्रिपेयर मतलब पार्टिसिपेट करो, अपने दोस्तों को बताओ, हर किसी को बताओ। ये चीज़ बिल्कुल शेयर होनी चाहिए, तभी मेरी मेहनत का फ़ायदा है, तभी आप लोगों को करने का फ़ायदा है। चलिए, जय हिंद, जय नमस्कार, चलते हैं। गुड नाइट।